कहीं रहना, दौलत के लोभ में भी मत पड़ना। अच्छी तरह से कमाना, मेहनत करके कमाना, बुद्धि लड़ा के कमाना, लेकिन कोई घोटाला न करना। राजनीति में अगर लंबे समय तक तुम टिके रहना चाहते हो तो कृपया दो चीजों से बचो, दौलत और दूसरे की औरत। ये दो चीजें, ये राजनेताओं के लिए दाएं बाएं खतरे दोनों हैं, दौलत और दूसरे की औरत। जो नेता दूसरे की औरत में फंस गया वो भी समझो काम से गया, और जो नेता दौलत के घोटाले में फंस गया वो भी काम से गया। कितनी मजेदार बात है, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग, वो घोटाला के कारण जेल में बैठे, हद मारती बेशर्मी की। अरे मुख्यमंत्री बन गए, ये कोई कम है? अब क्या जरूरत बकवास करने की। कितने लोग ऐसे हैं, खुद के पत्नी है और दूसरे की पत्नी में फंस गए जाकर। अब दूसरे आदमी के साथ भी तो धोखा हुआ, दूसरे पत्नी पे कब्जा कर रहे, वो भी दुखी है। और पत्नियों को भी चाहिए कि जब तुम्हारा पति है तो दूसरे पुरुष में फंसने क्या जरूरत है? कौन उसमें लड्डू रखा हुआ है? हाँ, ये भी सावधानी, कुछ नहीं है, सब बकवास है, फालतू काम है, झूठा आकर्षण है, सब अपना झूठा झूठा बना के, जैसे दुकान लोग सजा के बैठते हैं ऐसे सब। अब फैशन में आजकल आया है, वो नवयुवक लोग फैशन करता तो चारों तरफ बाल कटा देता है, पूरा बाईपास रोड निकाल दिया चारों तरफ, बीच में थोड़े बाल छोड़ता है, उड़ते रहते हैं, फुर 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 फुर, ट्रैफिक सिपाही खड़ा है खोपड़ी के ऊपर। अब ये क्या फैशन बना रहे हो, फालतू बकवास में पड़ रहे तुम, क्या जरूरत इस सब चीज की है? कोई हीरो और हीरोइन की आज तक मरने के बाद उसका नाम मिट गया, साथ में वो मरी और साथ में नाम भी मर गया। लेकिन मीराबाई के मरने के बाद आज 500 साल 600 साल बाद भी उसका नाम है। शिवरी के मरने के बाद आज त्रेता युग की शिवरी, आज कलयुग में भी उसके नाम का सुमिरन किया जाता है। किसी हीरो के मरने के बाद उसकी कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन 600 साल के बाद कबीर जैसे संत का नाम याद किया जाता है। 2500 साल के बाद भी बुद्ध को याद किया जाता है, 100 साल के बाद विवेकानंद को भी याद किया जाता है। सोचो तो अपन विवेकानंद क्यों ना बन जाओ? क्या जरूरत है कैटरीना बनने की? और ये हीरो हीरोइन करते क्या है, थोड़ा टांग टेढ़ी कर दिया, इधर कमर घुमा दिया, नाच दिया, झुक गए, और ये बाल इधर उधर कटिंग सेटिंग कर दिया, और कपड़ा उटंग पहन लिया। ए पागल कहीं के, क्या मतलब? टेलरों को तो जरूर आराम मिल गई, चाहे उल्टा पलटा टेढ़ा पेढ़ा जैसा सिल दे वही फैशन है, चलो बेवकूफ हो जाओ, पहनो जाए, सब इधर उधर लटकन पटकन पड़ गए। मैं संत हूं और कभी फैशन वैसन कुछ नहीं, हमेशा यही कपड़ा पहनता हूं। लेकिन 15 करोड़ लोग टीवी चैनल से हमको जानते हैं और 5 करोड़ 28 लाख यूट्यूब से जानते हैं, और जानते ही नहीं है, मानते भी हैं। अब कभी भी ये एक्टिंग पैक्टिंग करने की जरूरत नहीं, ना सैया बलमों के गाना गाया कभी, ना ना कुछ नहीं, ये सब लफड़े वाले गीत में कभी नहीं गाता, और याद भी नहीं है कोई, और फिल्म कभी देखा नहीं ना, कभी नहीं जिंदगी भर। और पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, तो हमारे साथ में पढ़ने वाले कहते थे तुम पूरे महात्मा जी। हमने कहा बिल्कुल, अधूरे थोड़े पढ़ना, पूरे ही रहना, इलायची लौंग भी खाना नहीं। हमारे प्रोफेसर भी कहते थे बहुत अजीब आदमी हो तुम। हमने कहा अजीब ही रहूंगा, तुम्हारी तरह थोड़े रहूंगा मेहर कुल्ला बनकर, फालतू खुराफात करते हो। कितने टीचर भी वो क्या संस्कार देंगे, स्वयं हीरो बनकर आते स्कूल में। बुद्धूनाथ
क्या दिमाग है तेरा? अब कम से कम शिक्षक हो, गुरुजी हो, सभ्यता की पोशाक पहनो। ये उल्टा पलटा से कोई काम नहीं होगा। अपना घर संभालो। ये हीरो हीरोइन का तो धंधा है फिल्म बनाना, इनको तो पैसा मिलता है। अगर पैसा न मिले तो ये 1 सेंटीमीटर कमर नहीं हिलाएंगे। इनको करोड़ों मिलता है, तब ये खूब नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते फुसलते, फालतू बकवास करते हैं। तो आप लोग इनके चक्कर में भी ना पड़ना। अपने जीवन को अच्छा बनाइए, सजाइए। और साथ साथ में कबीर साहब कह रहे हैं 4 बातें संभाल लीजिए तो जीवन में सुख आएगा। नंबर 1, सकलो दुर्मत दूरी करो। समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। दुर्बुद्धि, बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन कुसंगत में पड़ करके बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है, और सत्संगत में आने के बाद बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। जो बुद्धि गलत चिंतन करने लग जाए, गलत चीजें सोचने लग जाए और गलत कार्यों में लीन होने लग जाए, तो जो बुद्धि आपकी माता पिता को सताने में लग जाए, जो बुद्धि घर बिगाड़ने में लग जाए, जो बुद्धि अपनी जिंदगी को बिगाड़ने में लग जाए, वो बुद्धि दुर्बुद्धि कही जाती है। और जो बुद्धि सबका कल्याण करने में लग जाए, सत्संग कराने में लग जाए और सबका हित हो ऐसा चिंतन करने लग जाए, ऐसी वाणी बोलने लग जाए जो बुद्धि सबका कल्याण हो जाए, तो समझ लो वो बुद्धि सद्बुद्धि है। रावण के पास में भी बुद्धि थी, लेकिन दुर्बुद्धि थी, सद्बुद्धि नहीं थी। रावण को मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मेघनाद ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन रावण समझा ही नहीं। जो अपने अहंकार में आकर के किसी के समझाने से समझे ना, तो समझ लो वो रावण है। अब इतने लोग समझा दिए, तुम समझते नहीं गलत काम कर रहे हो। मंदोदरी ने समझाया, ये सीता जी को वापस कर दीजिए, फालतू बकवास मत कीजिए। तो रावण ने कहा, चुप, तू जानती नहीं कि मैं रावण हूं? तो मंदोदरी ने हंसकर कहा कि यदि तुम राम होते तो समझाना क्यों पड़ता? रावण हो इसीलिए समझा रही। ये चुप करने से काम नहीं चलेगा, वापस कर दो। मंदोदरी बहुत समझदार थी, उसने सीता को दुख नहीं दिया बिल्कुल। कुंभकर्ण भी समझदार था, विभीषण तो बहुत समझदार था। जिस कार्य के लिए आपके माता पिता भी समझाने लग जाए, पत्नी भी समझाने लग जाए, आपका भाई भी समझाने लग जाए, बहन भी समझाने लग जाए, तो समझ लो आप गलती के रास्ते पर जा रहे हैं। आप तुरंत सुधर जाइए, अन्यथा आपका विनाश होने वाला है। और अपनी बहन को भी दुख मत दीजिए। तो शकलो दुर्मत दूरी करो, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो और अच्छा जन्म बनाओ। कबीर साहब कहते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन अच्छा कैसे बनेगा? जीवन अच्छा बनाने के लिए पहले अपना स्वभाव अच्छा बनाइए। स्वभाव, चरित्र को अच्छा बनाइए, चरित्र। और वाणी को अच्छा बनाइए, कर्मों को अच्छा बनाइए, अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। ऐसा व्यवहार ना करो कि पीछे तुम्हारी निंदा हो। ऐसा चरित्र मत बनाओ जो बदनामी हो। ऐसी वाणी मत बोलो जो लोग तुम्हारे पास बैठना ही पसंद ना करें। ऐसे कर्म मत करो जो कांटे की तरह चुभे आपके। और ऐसा स्वभाव मत बनाओ जिससे कि आपका प्रभाव बिगड़ जाए। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये 5 चीजों पर विशेष सावधानी बरतिए। अपने आप से तर्क कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए कि मेरा स्वभाव बिगड़ तो नहीं रहा कहीं। कितनी महिलाएं बहुत अच्छे स्वभाव की होती हैं, जब शादी हो जाती है, ससुराल में आती 2-3 साल के बाद उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगती है, क्रोध करने लग जाती है। तो घर वालों को भी लगता है कि अब तो पूरा चेंज हो रहा, मौसम बदल रहा है, ठंडी जा रही है, गर्मी की ऋतु आ रही है। ये सब क्या कर रही हो? जिस सुंदर स्वभाव से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता है, जिस अच्छे चरित्र से तुम्हारा आदर होता है, और जिस मधुर व्यवहार से तुमको लोग पसंद करते हैं, और जिन पवित्र कर्मों से तुम्हारा
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है तुमको। और जिस भाइयों बहनों मीठी वाणी से सबके दिलों में तुम्हारा स्थान बनता है, इस अपनी वाणी को बिगड़ने मत दीजिए। रावण के साथ में रह करके, लंका में रह करके भी विभीषण अपने को बिगड़ने से बचा लेता है, और अयोध्या में रह करके मंथरा अपने को बिगाड़ लेती है। याद रखना, जिसको बिगड़ना है वो अयोध्या में भी बिगड़ सकता है, और जिसको नहीं बिगड़ना है, संभल कर रहना है, वो लंका में भी विभीषण बनकर प्रकट हो सकता है। और बिगड़ोगे तो आपका ही सम्मान खत्म होगा। अपनी इंद्रियों को भी बस में रखो। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। ये 5 चीजें जिसकी जिंदगी में होती हैं, उसकी जिंदगी में कभी न लक्ष्मी की कमी रहती, न शांति की कमी रहती। ये 5 चीजें आपके सामने आज प्रकट कर देता हूं। वश्येन्द्रियम, जिसकी इंद्रियां वश में रहती है। नंबर 1 बात है, अपनी जीवा को भी वश में रखिए, हमेशा सुख मिलेगा। खाने बैठिए, अगर टेस्टफुल चीज है तो उसको थोड़ा मुंह में रोकिए, उसका टेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं कि फटाफट खाते जाओ, पेट भर जाएगा, फिर कैसे खाओगे। आधा रसगुल्ला लेकर मुंह में रखकर उसको चूसिए,